कैसी हो फिजा बेटा? तुम तो नजर ही नहीं आती, मुलाकात ही नहीं होती तुमसे। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी आज मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? पापा ये अपनी अम्मी के घर जा रही हैं। आयजा की मंगनी है ना। हाँ, लेकिन अली की अभी भी आयजा ही जिद है। अली को हक नहीं पहुंचता कि मेरी बहन का नाम लेके हर किसी से लड़े, स्पेशली आंटी से। उसकी मंगनी है, उसको बदनाम नहीं किया जाए। हाँ, ये अली की गलत बात है, मैं उससे मना करूंगा बेटा। पापा ये आपसे भी इजाजत लेने आए हैं। हाँ हाँ, जरूर जाए। अब इंशाल्लाह मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। जाओ बेटा, जरूर जाओ। एक हफ्ते बाद तुम्हारी वापसी का इंतजार रहेगा। रजा बेटा, मंगनी के सिलसिले में किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जी पापा, अब इजाजत है। जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं जहारा बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि बेगमात का आपके घर आना जाना हो रहा होगा, आप बहुत मसरूफ होंगी इसलिए नहीं आई। और फिर रहमत अली की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी बुखार था। नहीं नहीं, ऐसा भी बेगमात सर पर सवार नहीं है। उनको ख्याल है कि मुझे इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। वो फोन पर हाल पूछ लेती है। क्या हाल है मीर नुमान का, कब तक घर आ रहे हैं? बेहतर है, बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। आपको तो रात को अस्पताल में रहने में बहुत तकलीफ होती होगी। नहीं नहीं, मैं कहाँ रुकती हूँ। माशाल्लाह मेरे बेटे हैं, वही रुकते हैं। उसामा इस वक्त उनके पास है। कैसी हो फिजा बेटा? तुम तो नजर ही नहीं आती, मुलाकात ही नहीं होती तुमसे। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी आज मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? पापा ये अपनी अम्मी के घर जा रही हैं। आयजा की मंगनी है ना। हाँ, लेकिन अली की अभी भी आयजा ही जिद है। अली को हक नहीं पहुंचता कि मेरी बहन का नाम लेके हर किसी से लड़े, स्पेशली आंटी से। उसकी मंगनी है, उसको बदनाम नहीं किया जाए। हाँ, ये अली की गलत बात है, मैं उससे मना करूंगा बेटा। पापा ये आपसे भी इजाजत लेने आए हैं। हाँ हाँ, जरूर जाए। अब इंशाल्लाह मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। जाओ बेटा, जरूर जाओ। एक हफ्ते बाद तुम्हारी वापसी का इंतजार रहेगा। रजा बेटा, मंगनी के सिलसिले में किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जी पापा, अब इजाजत है। जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं जहारा बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि बेगमात का आपके घर आना जाना हो रहा होगा, आप बहुत मसरूफ होंगी इसलिए नहीं आई। और फिर रहमत अली की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी बुखार था। नहीं नहीं, ऐसा भी बेगमात सर पर सवार नहीं है। उनको ख्याल है कि मुझे इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। वो फोन पर हाल पूछ लेती है। क्या हाल है मीर नुमान का, कब तक घर आ रहे हैं? बेहतर है, बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। आपको तो रात को अस्पताल में रहने में बहुत तकलीफ होती होगी। नहीं नहीं, मैं कहाँ रुकती हूँ। माशा लेकिन कहानी यहाँ से सिर्फ एक साधारण मुलाकात और एक टूटते हुए रिश्ते की नहीं रहने वाली, क्योंकि आयजा और अली की आखिरी मुलाकात के पीछे अब एक ऐसा राज छिपा है जो अगर सही वक्त पर सामने आ गया तो कई रिश्ते एक ही झटके में बिखर सकते हैं।
एक तरफ आयजा अपनी माँ से सच्चाई छिपाकर अली से मिलने पहुंचती है, तो दूसरी तरफ उसकी माँ को सब कुछ पता चल चुका है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अली की माँ भी अब अस्पताल में मौजूद उस लड़की के पीछे पड़ चुकी है, जिसे वह महज एक नर्स समझने से इनकार कर रही है। उसे शक है कि उस लड़की का उसके पति के साथ कोई ऐसा रिश्ता है जिसे परिवार से छिपाया जा रहा है। यानी एक तरफ आयजा और अली का प्यार आखिरी मोड़ पर खड़ा है और दूसरी तरफ घरों के अंदर ऐसे शक और साजिशें जन्म ले रही हैं, जिनका असर आने वाले दिनों में हर किरदार की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आयजा और अली अलग होंगे या नहीं। असली सवाल ये है कि आखिर कौन किससे सच छिपा रहा है और किसका झूठ सबसे पहले सामने आएगा। कहानी की शुरुआत फाके अपने ससुर से मिलने वाले बेहद अहम पल से होती है। घर के माहौल में वैसे तो सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन हर चेहरे के पीछे कोई न कोई चिंता छिपी हुई है। कि ससुर उसे देखते ही कहते हैं कि बेटी कैसी हो, तुम तो आजकल दिखाई ही नहीं देती, तुमसे मुलाकात ही नहीं होती। बहुत सामान्य अंदाज में जवाब देती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मौका ही नहीं मिला। लेकिन उसके अगले ही वाक्य से पता चलता है कि वह ज्यादा देर घर में रुकने वाली नहीं है। वह कहती है कि आज वह अपनी अम्मी के घर जा रही है क्योंकि आयजा की मंगनी है। यह सुनते ही माहौल में एक और बात सामने आती है। फा के पिता को पता है कि आयजा की मंगनी के बावजूद अली के दिल से आयजा का नाम अभी तक नहीं निकला। वह इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से वह बार बार ऐसी बातें कर रहा है जिनसे परिवार की इज्जत और आयजा की मंगनी दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। फा साफ शब्दों में कहती है कि अली को कोई हक नहीं पहुंचता कि वह उसकी बहन आयजा का नाम लेकर हर किसी से लड़ता फिरे, खास तौर पर उसकी माँ से। आखिर आयजा की मंगनी हो रही है और अब किसी भी हालत में उसे बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। यह बात सुनकर फा के पिता भी मानते हैं कि अली की ये गलती है और वह उससे बात करके उसे समझाएंगे। लेकिन फा के लिए उस वक्त सबसे जरूरी बात अपनी माँ के घर जाना है। वह अपने पिता से इजाजत मांगती है और कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए वहां जाना होगा। पिता प्यार से इजाजत देते हुए कहते हैं कि जरूर जाओ बेटी, और अगर मंगनी की तैयारियों के सिलसिले में किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक बताना। फा कहती है कि वह इंशाल्लाह एक हफ्ते में वापस आ जाएगी। उसके पिता भी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। ऊपर से यह बातचीत बहुत साधारण लगती है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो फा खुद भी इस पूरे मामले की गंभीरता को समझ रही है। उसे मालूम है कि आयजा और अली का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ। वह यह भी जानती है कि अली की जिद सिर्फ एक तरफा नहीं है। आयजा भी उसके सामने अपने दिल की बात पूरी तरह बंद नहीं कर पा रही। यही वजह है कि फा को डर है कि अगर आयजा और अली की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा तो मंगनी टूट सकती है और दोनों परिवारों के बीच बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इसी बीच कहानी हमें उस तरफ ले जाती है जहां अली के घर में एक और अलग किस्म की बेचैनी पल रही है। अली की माँ एक औरत से बात कर रही होती है। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि अली की माँ पिछले कुछ वक्त से मानसिक तौर पर काफी परेशान है। वह उस औरत से कहती है कि तुम तो जब तक हम फोन न करें, तुम्हारा दिल ही नहीं करता यहाँ आने का। वह औरत सफाई देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ जरूरी कामों की वजह से वह 2 दिन नहीं आ सकी। बातों बातों में अस्पताल का जिक्र आता है। अली की माँ पूछती है कि अस्पताल में जो लोग हैं उनका क्या हाल है और वहाँ क्या हो रहा है। वह यह भी पूछती है कि तबीयत अब कैसी है और वह कब तक घर वापस आएगा। जवाब मिलता है कि उसकी हालत पहले से बेहतर है और वह जल्दी रिकवर कर रहा है। लेकिन अली की माँ का ध्यान सिर्फ की बीमारी पर नहीं है।
उसके दिमाग में एक और चेहरा घूम रहा है। वह अस्पताल में मौजूद उस लड़की को लेकर परेशान है। वह उस औरत से कहती है कि उसे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। पता नहीं वह कौन है और उसके पति के इतने करीब क्यों नजर आती है। उसके बोलने के अंदाज से साफ महसूस होता है कि यह सिर्फ एक सामान्य शक नहीं है। उसके अंदर जलन, असुरक्षा और डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वह बताती है कि उसे लगता है कि अस्पताल वाली लड़की और उसके पति के बीच कोई ऐसा संबंध है जिसके बारे में उसे नहीं बताया जा रहा। वह कहती है कि जिस तरह वह लड़की उसके पति के आसपास रहती है, उसे दाल में कुछ काला जरूर लगता है। दूसरी तरफ वह औरत उसे समझाने के बजाय उसकी शंका को और बढ़ा देती है। वह कहती है कि आप बिल्कुल परेशान मत हों, मैं पता लगाऊंगी कि वह लड़की कौन है और उसका असली पता क्या है। यानी अब कहानी में एक नया रहस्य पैदा हो चुका है। एक तरफ आयजा और अली अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अली की मां अस्पताल की एक लड़की के पीछे पड़ चुकी है। उसे लगता है कि उस लड़की के पीछे कोई छिपी हुई कहानी है। इधर अली, रजा और उस्मान के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। उस्मान अपने भाई रजा से साफ कहता है कि भाई, आप ही अली को समझाइए, मेरी बात तो वह सुन ही नहीं रहा। वह कहता है कि वह आयजा से मिलने जा रहा है। अगर अम्मी को इस बात का पता चल गया तो घर में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। रजा भी अली को समझाता है कि उस्मान बिल्कुल सही कह रहा है। आखिर तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते? आयजा की मंगनी होने वाली है और तुम्हारा उससे मिलना तुम्हारे लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है और आयजा के लिए भी। लेकिन अली के दिल में उस वक्त किसी की बात उतरने वाली नहीं होती। वह कहता है कि आयजा ने उसे खुद बुलाया है। अगर उसने खुद मिलने के लिए बुलाया है तो जरूर कोई जरूरी बात होगी। वह सिर्फ उसकी बात सुनने जा रहा है। वह अपने भाइयों को भरोसा दिलाता है कि वह किसी को भी इसकी खबर नहीं होने देगा। लेकिन रजा की बात में एक डर छिपा हुआ है। वह जानता है कि इस घर में कुछ भी लंबे समय तक छिपा नहीं रह सकता। वह अली से कहता है कि तुम्हें पता है, अम्मी को कहीं ना कहीं से जरूर पता चल जाएगा। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, उनसे कोई बात छिपती नहीं है। अली फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके लिए यह मुलाकात शायद सिर्फ एक मुलाकात नहीं है। उसके मन में लगातार यह सवाल चल रहा है कि आखिर आयजा उससे आखिरी बार क्यों मिलना चाहती है। क्या वह अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई रास्ता बताएगी? क्या वह अपनी मंगनी के खिलाफ जाएगी? या फिर वह अली को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर चुकी है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अली आयजा से मिलने पहुंचता है। दूसरी तरफ आयजा भी जानती है कि वह जो करने जा रही है वह सही नहीं माना जाएगा। घर में उसकी मंगनी की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे वक्त में उसका अली से मिलना उसकी मां के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। लेकिन दिल और हालात के बीच फंसी हुई आयजा आखिरकार अली से मिलने जाती है। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो उनके बीच शब्द कम और भावनाएं ज्यादा होती हैं। अली शायद इस मुलाकात में कोई उम्मीद लेकर आया है। उसे लगता है कि अगर आयजा ने खुद बुलाया है तो जरूर उसके दिल में अभी कुछ बाकी है। लेकिन आयजा के चेहरे पर वह खुशी नहीं है जिसकी अली को उम्मीद थी। आयजा जानती है कि यह मुलाकात उनके रिश्ते की आखिरी कड़ी हो सकती है। वह अली से ऐसा कुछ कहती है जो अली के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेता है। वह साफ कर देती है कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात है और इसके बाद उन्हें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। अली के लिए ये शब्द सुनना आसान नहीं होता। जिस लड़की के लिए वह अपने घरवालों से लड़ता रहा, जिसके लिए उसने हर खतरा उठाया, वही लड़की आज उसके सामने खड़ी होकर कह रही है कि अब दोनों को अलग हो जाना चाहिए।
लेकिन आयजा के दिल की हालत भी कोई अलग नहीं है। वह अली को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे हैं। उसे पता है कि उसकी मंगनी तय हो चुकी है। उसे यह भी पता है कि अगर उसकी माँ को अली के साथ उसकी मुलाकातों का पता चला तो वह सिर्फ उसे नहीं बल्कि अली को भी निशाना बनाएगी। और सबसे बड़ी बात, आयजा शायद अपने परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती। मुलाकात खत्म होती है और आयजा वापस अपने घर लौटती है। उसके साथ उसकी बहन भी होती है। बहन को देखते ही अंदाजा हो जाता है कि आयजा फिर अली से मिलकर आई है। वह सीधे पूछती है कि तुम फिर अली से मिलकर आई हो? आयजा इस बार बात छिपाती नहीं। वह कहती है कि हाँ, ऐसा ही है। लेकिन साथ ही वह यह भी कहती है कि यह उसकी आखिरी मुलाकात थी। अब वह अली से दोबारा नहीं मिलेगी। उसकी बहन शायद समझती है कि आयजा के मुंह से निकलने वाला यह वाक्य जितना आसान है, उसके दिल के लिए उतना ही मुश्किल है। वह उसे कहती है कि चलो घर चलते हैं। लेकिन आयजा को यह पता नहीं कि घर में उसके लिए एक और सवाल इंतजार कर रहा है। जैसे ही दोनों घर पहुंचती हैं, सामने उनकी माँ मौजूद होती है। माँ सामान्य अंदाज में पूछती है कि आज तुम लोग इतनी देर से क्यों आई हो? आयजा एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है कि अम्मी, पार्लर में कुछ जरूरी काम था। आज काम बहुत ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। उसकी माँ उसकी बात सुनती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग पहले कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। यहाँ असली खेल शुरू होता है, क्योंकि आयजा को लगता है कि उसकी माँ ने उसकी बात मान ली है। उसे लगता है कि उसकी मुलाकात का राज अभी भी सुरक्षित है। लेकिन हकीकत यह है कि उसकी माँ को सब कुछ पता चल चुका है। वह जानती है कि आयजा अली से मिलकर आई है। बस वह अभी चुप है। और यही चुप्पी आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। क्योंकि जब कोई माँ अपनी बेटी के सबसे बड़े राज का पता चलने के बाद भी तुरंत सवाल नहीं करती, तो अक्सर इसका मतलब होता है कि उसके दिमाग में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि कोई बड़ा फैसला चल रहा होता है। आयजा की माँ भी अब यही सोच रही है कि अपनी बेटी को अली से किस तरह दूर किया जाए। वह सीधे टकराव करने के बजाय एक ऐसा रास्ता तलाश रही है जिसमें आयजा खुद अली से दूरी बना ले। इसीलिए वह फा से संपर्क करती है। फोन पर वह फा से कहती है कि फा, आयजा आज फिर अली से मिलकर आई है। अब उसे समझाओ। उसे बताओ कि अगर लड़के वालों को इन मुलाकातों का पता चल गया तो वे तरह तरह की बातें बनाएंगे। उसकी मंगनी का मामला है। अगर ये सब बाहर आ गया तो लोग आयजा के चरित्र पर सवाल उठाएंगे। फा उसकी बात सुनती है और शायद अंदर से खुद भी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह पहले से जानती है कि अली का आयजा से रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आयजा की माँ कहती है कि अब इन दोनों को किसी भी तरह एक दूसरे से दूर करना होगा। यह सिर्फ एक माँ की चिंता नहीं है, यह एक ऐसी कोशिश है जिसमें आयजा की जिंदगी का फैसला उसकी भावनाओं के बजाय परिवार की इज्जत और आने वाली मंगनी के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी लड़की के दिल को सिर्फ डराकर या समझाकर बदला जा सकता है? आयजा भले ही अली से दूर जाने का वादा कर दे, लेकिन उसका दिल अभी भी उसी के पास है। उधर अली भी अपनी तरफ से टूट चुका है। वह वापस अपने घर आता है और अपने पिता के साथ नजर आता है। वह से कहता है कि बाप के लिए ताज़ा जूस बना दो। तुरंत जूस बनाने चली जाती है। बाहर से सब कुछ सामान्य है। घर में रोज की तरह बातें हो रही हैं। लेकिन अली के अंदर एक तूफान चल रहा है। वह आयजा की बात बार बार याद कर रहा है।
उसके कानों में वही आवाज गूंज रही है कि यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। अली के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि जिस लड़की को पाने के लिए उसने हर किसी से लड़ाई की, वही अब उससे दूर जा रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी दौरान भी अपने पिता से कहती है कि उसे अपनी माँ के घर जाना है। उसकी बहन आयजा की मंगनी है और घर में तैयारियां चल रही हैं। वह वहां कुछ दिनों के लिए रहना चाहती है। उसके पिता उसे रोकते नहीं, बल्कि कहते हैं कि क्यों नहीं बेटी, आखिर तुम्हारी बहन की मंगनी है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। भी कहती है कि वह 1 हफ्ते में वापस आ जाएगी। यह एक छोटी सी बातचीत लगती है, लेकिन इसी 1 हफ्ते में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब अपनी माँ के घर जा रही है और वहाँ उसे आयजा और अली के रिश्ते के बीच फंसना पड़ेगा। एक तरफ उसकी माँ उसे समझा रही है कि आयजा और अली को अलग करना जरूरी है। दूसरी तरफ वह जानती है कि अली भी उसके परिवार का हिस्सा है और वह उसके दिल की हालत समझती है। वह आखिर किसका साथ देगी? क्या वह अपनी माँ की बात मानेगी, या फिर वह आयजा की मजबूरी को समझकर उसका साथ देगी? और क्या अली को यह पता चलेगा कि आयजा ने उससे दूरी अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि घरवालों के दबाव में बनाई है? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। इधर कहानी फिर अस्पताल की तरफ जाती है। अस्पताल में मौजूद वही लड़की अपने पिता से मिलती है। दोनों के बीच बातचीत बहुत भावुक होती है। लड़की अपने पिता से कहती है कि बाबा, अब पता नहीं हमारी अगली मुलाकात कब होगी। उसकी आवाज में डर और उदासी दोनों साफ महसूस होते हैं। उसके पिता उसे समझाते हैं कि ऐसी बातें मत करो बेटी, फोन तो है ना, हम फोन पर बात कर लिया करेंगे। लेकिन इस छोटी सी बातचीत के पीछे भी एक बड़ा सवाल छिपा है। आखिर यह लड़की कौन है? वह अस्पताल में क्यों है? उसका असली रिश्ता किससे है? और अली की माँ को उसके बारे में इतना शक क्यों हो रहा है? क्या वह सच में सिर्फ एक नर्स है, या फिर उसके अतीत में ऐसा कोई राज है जो सामने आने के बाद पूरे परिवार को हिला सकता है? अली की माँ का शक अब धीरे धीरे जुनून में बदलता जा रहा है। वह इस मामले को छोड़ने वाली नहीं है। उसे लगता है कि उसके पति और उस लड़की के बीच कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। वह यह मानने को तैयार नहीं कि अस्पताल में मौजूद लड़की सिर्फ एक सामान्य कर्मचारी है। और जब किसी रिश्ते में भरोसा कम हो जाए, तो छोटी से छोटी बात भी शक का कारण बन जाती है। यही इस कहानी में हो रहा है। उधर आयजा की माँ भी एक रिश्ते को बचाने के नाम पर अपनी बेटी की जिंदगी का रास्ता बदलना चाहती है। 2 अलग घर हैं, 2 अलग समस्याएं हैं, लेकिन दोनों जगह एक चीज समान है, सच छिपाया जा रहा है। और जब सच ज्यादा देर तक छिपा रहे तो वह एक दिन बहुत बड़े धमाके के साथ सामने आता है। अली की माँ जिस लड़की पर शक कर रही है, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश शुरू कर देती है। वह उस औरत से मदद मांगती है और कहती है कि उसे इस लड़की का पता चाहिए। वह जानना चाहती है कि वह कहाँ से आई है, उसका परिवार कौन है और आखिर वह अस्पताल में इतनी खास क्यों है। वह औरत उसे भरोसा देती है कि वह पता लगाएगी। अब दर्शकों के लिए एक और रहस्य खुला छोड़ दिया जाता है। अगर वह लड़की सच में सिर्फ नर्स है, तो अली की माँ का शक गलत साबित होगा। लेकिन अगर उसके पीछे कोई पुराना रिश्ता या कोई छिपा हुआ सच है, तो आने वाले एपिसोड में यह कहानी पूरी तरह नई दिशा ले सकती है। इसी बीच आयजा अपने कमरे में बैठी शायद अली के बारे में सोच रही होती है। उसकी आंखों के सामने बार बार उनकी आखिरी मुलाकात घूमती है। उसने अली से कहा था कि अब वे नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या वह सच में ऐसा कर पाएगी?
किसी इंसान को अपने दिल से निकाल देना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वह इंसान आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहा हो। आयजा शायद खुद से सवाल कर रही होगी कि क्या उसने सही फैसला किया। क्या उसे अली का हाथ पकड़ लेना चाहिए था? क्या उसे अपनी माँ के सामने सच बोल देना चाहिए था? क्या उसे मंगनी रोक देनी चाहिए थी? या फिर परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देना ही बेहतर है? दूसरी तरफ अली के दिल में भी यही सवाल है। उसने आयजा को कभी मजबूर नहीं किया कि वह उसके साथ आए, लेकिन उसने यह उम्मीद जरूर रखी थी कि आयजा उसका साथ देगी। जब आयजा ने आखिरी मुलाकात में उससे दूरी की बात कही तो अली के अंदर जैसे कुछ टूट गया। वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ उन पलों को याद करता है। समुद्र की लहरें लगातार किनारे से टकरा रही हैं और अली की आंखों के सामने आयजा का चेहरा है। वह सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आयजा ने अचानक उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या वह डर गई? क्या उसके परिवार ने उसे मजबूर किया? या फिर आयजा ने सच में अपने दिल से अली को निकाल दिया है? लेकिन अली शायद सबसे जरूरी बात भूल रहा है। आयजा ने उसे छोड़ा जरूर है, लेकिन उसके चेहरे पर वह बेपरवाही नहीं थी जो किसी खत्म हो चुके रिश्ते में होती है। उसकी आंखों में दर्द था, उसकी आवाज में मजबूरी थी, और शायद यही उम्मीद अली के दिल में अभी भी जिंदा है। यानी यह रिश्ता खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसे रोक दिया गया है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा खतरा अब यही है कि जब दो लोग एक दूसरे से दूर किए जाते हैं तो उनके बीच प्यार कम होने के बजाय कभी-कभी और ज्यादा गहरा हो जाता है। और अगर आयजा और अली का प्यार भी इसी तरह बढ़ा तो आने वाले एपिसोड में दोनों परिवारों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल सकता है। उधर के घर जाने से हालात और भी जटिल होने वाले हैं कि माँ पहले ही उसे चेतावनी दे चुकी है कि आयजा और अली की मुलाकातें बंद करवानी होंगी। लेकिन क्या सच में अपनी बहन की खुशी के खिलाफ जा पाएगी, या वह अपनी माँ की बात मानकर आयजा को अली से दूर करने की कोशिश करेगी? और अगर आयजा को पता चल गया कि उसकी अपनी बहन उसके और अली के रिश्ते को रोकने की कोशिश कर रही है तो क्या वह पर भरोसा करेगी? यही वह जगह है जहां रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होगी। क्योंकि कई बार दुश्मन बाहर नहीं होता, कई बार इंसान के अपने ही लोग उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जिनका दर्द जिंदगी भर रहता है। आयजा की माँ को लगता है कि वह अपनी बेटी की जिंदगी बचा रही है। अली की माँ को लगता है कि वह अपने परिवार और अपने पति को बचा रही है। को लगता है कि वह अपनी बहन की इज्जत बचा रही है। और अली को लगता है कि वह अपने प्यार को बचा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा तकलीफ आयजा को होने वाली है, क्योंकि फैसला हर कोई उसके लिए कर रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी आखिर उसकी अपनी है। मंगनी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। घर में खुशी का माहौल बनाया जा रहा है। रिश्तेदार आने वाले हैं। कपड़े, गहने, सजावट और रस्मों की बातें हो रही हैं। लेकिन उस घर की सबसे अहम लड़की के दिल में खुशी नहीं है। आयजा मुस्कुरा सकती है, सबके सामने सामान्य रह सकती है, लेकिन उसके अंदर अली की याद हर पल मौजूद है। और अगर उसकी माँ ने उससे सीधे सवाल कर लिया कि तुम अली से क्यों मिली थी, तो शायद आयजा के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो जाएगा। वह कब तक अपनी माँ से सच छिपाएगी? और अगर उसने सच बता दिया तो क्या होगा? क्या मंगनी टूट जाएगी? क्या अली पर इल्जाम लगाया जाएगा? क्या दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी पैदा हो जाएगी? या फिर आयजा को अपने प्यार और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ेगा? कहानी अब इसी मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है।
दूसरी तरफ अस्पताल वाली लड़की का राज भी धीरे धीरे सामने आने वाला है। अली की मां जिस तरह से उसके पीछे पड़ चुकी है, उससे साफ है कि वह इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगी। अगर उसे उस लड़की के बारे में कोई ऐसी बात पता चल गई जो उसके शक को सही साबित करती है, तो घर में ऐसा तूफान आएगा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। और अगर उसका शक गलत निकला तो भी नुकसान कम नहीं होगा, क्योंकि शक एक बार रिश्ते में जगह बना ले तो भरोसा वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अली के पिता की तबीयत और अस्पताल की स्थिति पहले ही परिवार को परेशान कर रही है। ऐसे में घर के अंदर एक और रहस्य का जन्म होना इस परिवार के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। इसी बीच उस्मान और रजा की चिंता भी कम नहीं हुई। दोनों जानते हैं कि अली की जिद एक दिन पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकती है। रजा शायद चाहता है कि अली कुछ समय के लिए चुप हो जाए और आयजा की मंगनी होने दे, लेकिन अली के लिए यह सिर्फ किसी और की शादी नहीं है। उसके लिए यह उस लड़की को हमेशा के लिए खो देने का डर है जिसे वह दिल से चाहता है। वह कैसे चुप बैठ सकता है? कैसे देख सकता है कि आयजा किसी और की हो जाए? और यही सवाल उसे आने वाले समय में शायद ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करेगा जिसके बारे में उसने खुद भी नहीं सोचा होगा। अगर अली ने मंगनी के दिन कोई बड़ा फैसला कर लिया तो? अगर उसने सबके सामने आयजा से अपने प्यार का इजहार कर दिया तो? अगर आयजा ने भी उसी वक्त उसका साथ दे दिया तो? फिर क्या होगा? और अगर आयजा डर गई तो? अगर उसने अली का हाथ पकड़ने के बजाय अपने परिवार की तरफ कदम बढ़ा दिए तो? तब अली की हालत क्या होगी? यही सस्पेंस इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। फिलहाल आयजा ने अली से दूरी बनाने का फैसला किया है। अली समुद्र के किनारे बैठकर उसी आखिरी मुलाकात को याद कर रहा है। अपनी माँ के घर जाने की तैयारी कर रही है। आयजा की माँ अपनी बेटी की मंगनी को बचाने के लिए नई चाल सोच रही है। अली की माँ अस्पताल वाली लड़की की सच्चाई तलाश रही है। और इन सब के बीच कई ऐसे राज हैं जिनका अभी खुलासा होना बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को अंदाजा नहीं कि आने वाले दिनों में कौन सा सच किस रिश्ते को तोड़ देगा। शायद आयजा की माँ को लगता है कि अली से उसकी बेटी को दूर करके वह अपनी बेटी को एक सुरक्षित जिंदगी दे देगी। लेकिन क्या प्यार को जबरदस्ती खत्म किया जा सकता है? शायद अली की माँ को लगता है कि अस्पताल वाली लड़की उसके परिवार के लिए खतरा है। लेकिन क्या उसका शक सच साबित होगा? शायद को लगता है कि अपनी माँ की बात मानकर वह अपनी बहन को बदनामी से बचा लेगी। लेकिन क्या आयजा कभी उसे माफ कर पाएगी? और शायद अली को लगता है कि आयजा उसे छोड़ चुकी है। लेकिन क्या वह जानता है कि आयजा ने यह फैसला अपने दिल से नहीं बल्कि हालात के दबाव में लिया है? यही सारे सवाल कहानी को अगले एपिसोड की तरफ लेकर जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला पल वह है जब अली अकेला बैठकर आयजा को याद करता है। उसके सामने कोई नहीं है, न परिवार है, न भाई, न कोई दोस्त। सिर्फ समुद्र की आवाज है और उसके दिल में आयजा की याद। उसे शायद वही दिन याद आ रहा है जब दोनों पहली बार मिले थे। उसे आयजा की मुस्कान याद आ रही है, उसकी बातें याद आ रही हैं, उनकी छोटी छोटी मुलाकातें याद आ रही हैं। और अब उसी लड़की ने उससे कह दिया है कि आज के बाद वे नहीं मिलेंगे। अली शायद अपने आप से यही पूछ रहा है कि क्या यह सच में आखिरी मुलाकात थी? क्या कोई इंसान इतनी आसानी से अपने प्यार को भूल सकता है? क्या आयजा भी उसे भूल जाएगी? या फिर वक्त दोनों को दोबारा आमने सामने लाएगा? लेकिन कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आयजा और अली दोनों अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वक्त उनके आसपास के लोग अपने अपने राज छिपा रहे हैं।
यानी जिस रिश्ते को खत्म समझा जा रहा है, उसके खत्म होने से पहले ही कई नए रिश्ते खतरे में आ चुके हैं। अस्पताल का रहस्य, अली की मां का शक, आयजा की छिपी हुई मुलाकात, मंगनी का दबाव की मजबूरी और अली की जिद। इन सभी चीजों का असर बहुत जल्द एक ही कहानी में आकर मिलने वाला है। और अगर अली को यह पता चल गया कि आयजा उससे मजबूरी में दूर हुई है, तो शायद वह चुप नहीं बैठेगा। वह शायद आयजा से दोबारा मिलने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार अगर उसकी मां को पता चल गया तो मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ अली और आयजा का सवाल नहीं रहेगा। अब परिवार की इज्जत, मंगनी और कई लोगों के रिश्ते दांव पर होंगे। और अगर आयजा की मां ने अपनी बेटी को अली से दूर रखने के लिए कोई बड़ा फैसला कर लिया, तो शायद आयजा के पास अपने प्यार को बचाने का आखिरी मौका भी न बचे। यही वजह है कि आने वाले एपिसोड बेहद भावुक और तनावपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ एक लड़की अपने प्यार को छोड़ने की कोशिश करेगी, दूसरी तरफ एक लड़का अपने प्यार को बचाने की आखिरी कोशिश करेगा। एक मां अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करेगी, एक बहन अपने परिवार और अपनी बहन के बीच फंस जाएगी, और एक दूसरी मां अस्पताल की एक अनजान लड़की के पीछे अपना पूरा ध्यान लगा देगी। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सच्चाई सबसे पहले किसके सामने आएगी? क्या आयजा और अली का रिश्ता सबके सामने आ जाएगा? क्या मंगनी रुक जाएगी? क्या आयजा अपनी मां के फैसले के खिलाफ जाएगी? क्या अली परिवार के सामने खड़ा होकर आयजा के लिए लड़ने का फैसला करेगा? और अस्पताल वाली लड़की आखिर कौन है? क्या अली की मां का शक सच है, या फिर वह अपनी ही सोच की वजह से एक बेगुनाह लड़की को गलत समझ रही है? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे सामने आएंगे। फिलहाल कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ती है जहां अली समुद्र के किनारे बैठा हुआ है और आयजा के साथ हुई आखिरी मुलाकात को याद कर रहा है। वह वही शब्द सुन रहा है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद हम नहीं मिलेंगे। लेकिन शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी किसी रिश्ते का सबसे दर्दनाक पल ही उसकी नई शुरुआत बन जाता है। आयजा ने अली से दूरी बना ली है, लेकिन उसके दिल में अली अभी भी मौजूद है। अली ने आयजा को खो दिया है, लेकिन वह उसे भूलने के लिए तैयार नहीं। और जब तक दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह बाकी है, तब तक यह कहानी खत्म नहीं हो सकती। अब देखना यह है कि आयजा अपनी मंगनी के दिन किस तरफ खड़ी होती है। क्या वह परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देगी, या फिर आखिरी वक्त पर अली के लिए कोई ऐसा फैसला करेगी जिससे पूरा परिवार हिल जाएगा? और अगर अली ने भी आखिरी वक्त पर कोई कदम उठा लिया तो क्या फा और रजा उसे रोक पाएंगे? क्या आयजा की मां अपनी बेटी को हमेशा के लिए अली से दूर कर पाएगी, या उसकी बनाई हुई पूरी योजना उसी के सामने बिखर जाएगी? एक बात तो तय है कि आने वाले एपिसोड में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि भरोसा, परिवार, शक और छिपे हुए राज सब एक दूसरे से टकराने वाले हैं। और जब ये सारे राज खुलेंगे, तो शायद किसी के लिए भी वापस पहले जैसा होना आसान नहीं होगा। अली के लिए आयजा सिर्फ एक लड़की नहीं है, वह उसकी उम्मीद है। और आयजा के लिए अली सिर्फ एक प्यार नहीं है, वह उसकी वह जिंदगी है जिसे उसने शायद दिल से चुना था। लेकिन परिवार और समाज के दबाव ने दोनों के बीच इतनी दीवारें खड़ी कर दी हैं कि अब दोनों को तय करना होगा कि वे इन दीवारों के पीछे छिपेंगे या उन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए आयजा ने खुद को रोक लिया है। अली अकेला रह गया है, अपनी मां के घर जा रही है, और घरों के अंदर कई लोग अपने अपने राज लेकर बैठे हैं। लेकिन कहानी की असली आंधी अभी आना बाकी है।
क्योंकि जिस वक्त सबको लगेगा कि आयजा और अली का रिश्ता खत्म हो चुका है, उसी वक्त शायद कोई ऐसा सच सामने आएगा जो पूरे खेल को उलट देगा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। क्या आयजा और अली की यह मुलाकात सच में आखिरी थी, या फिर यही आखिरी मुलाकात उनके प्यार की सबसे बड़ी शुरुआत बनने वाली है?